कोई ऐसा कोई केस हुआ इन द पास्ट जिसकी मतलब जो लाइफ की रेखा है वो बढ़ गई हो, कम? हुआ है। आपका केस? हाँ, नहीं, किसी का मैंने केस देखा है। हाँ। एक लेडी है, हाँ। हैप्पीली मैरिड, हम्म, बट उनके साथ तो ये था कि उनकी कुंडली देख लो या उनका हाथ देख लो, हम्म, ठीक है, तो पाम में भी जो रेखा होती है, जीवन रेखा, वो छोटी थी। हम्म, हर किसी ने उनको यही कहा था कि आप 35-36 तक की हो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनको हर किसी ने यही बोला। वो कहती थी, यार कि कोई मिरेकल होगा तो अच्छा है ना, कि मेरे को टाइम पे पता चल जाएगा ये सच में ये चीज़ मायने होगी कि रखती है या नहीं नहीं? रखती। तो क्या हुआ कि उनको ना, जैसे होता है फेब्रोसिस होती है, तो उसकी सर्जरी हुई। अब सर्जरी करा के वो 35 साल की थी, वो वापस आती हैं घर। घर आने के बाद उसके बाद उनको दोबारा से भारीपन सा होता है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लेके जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कार्डियक अरेस्ट हुआ था, बट शी सर्वाइव्ड, ठीक है, बट शी वाज 35। तो डॉक्टर्स ने उस समय तो ये बताया कि मेजर था अटैक आपके ऊपर, बट इवेंचुअली आप बच गए हो। अब उनका ये था कि यार मेरी तो एज इतनी थी, तो मैं बच कैसे गई, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद उनकी लाइफ में और हॉरिबल एक्सपीरियंसेस आते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक तो उनके अच्छे खासा जो परिवार है, जैसे 14 साल हो गए उनकी शादी को, 14 साल के बाद ऑल ऑफ सडन उनके हस्बैंड जो हैं वो किसी और लड़की के साथ अफेयर करते हैं। अब अफेयर करने के बाद वो बता भी देते हैं कि मेरा किसी वाइफ और कोई? वाइफ कोई, अच्छा। कि मेरा ऐसे वैसे हो गया। अब वाइफ क्या करेगी? यही करेगी ना कि भाई नहीं नहीं, ऐसे ठीक छोड़ नहीं दो, है, गलत छोड़ बात। दो वगैरह वगैरह। वो कहते हैं, देख मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। उसको छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, बीवी छोड़ जाते हैं, बच्चा छोड़ जाते हैं। और इनका पास्ट जो रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का कैसा? बहुत ही वंडरफुल। कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों कभी सेपरेशन में आ या सकते दूध हैं। में शक्कर ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसे दूध में शक्कर की तरह, जो घुल गया, अलग अलग नहीं कर इतना सकते। प्यार था? इतना प्यार था। मतलब अगर हस्बैंड से कोई काम कराना है तो वो उनके पेरेंट्स तक कहते थे कि ये वाइफ ही करा सकती है कोई काम, अगर इसको कोई मनाना है तो सिर्फ वाइफ मना सकती है। इतना ज्यादा उनके दोनों के बीच में था, अंडरस्टैंडिंग थी। बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे होता है ना कि हम कोई केस स्टडी करते हैं, बातों पे डिस्कशंस करते हैं, तो पता नहीं कैसे ये कहना चाहिए कि मेरी इंट्यूशन थी या क्या क्या था, मैंने उनको इतना बोला था कि हाँ देखो, अब वो वापस आने का चांस नहीं है, अब होना तो डिवोर्स ही है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों? तो मैंने उनको एक बात बोली, मैं कहा देखो, आपकी 35 की एज तक आपको हर किसी ने बताया था लाइफ है। कहती हाँ। मैं कहा आप देखो कि आपकी वो जो रेखा है वो बड़ी है क्या? तो उन्होंने देखा कि हाँ, लाइट सी वो आगे एक्सटेंड हुई हुई है। तो कहते हाँ, बड़ी हुई है। अब मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा देखो एक बात को समझो, आपका जो टाइम पीरियड था 35 की एज, उस टाइम तक आपकी 14 साल की मैरिज हो चुकी थी, ठीक है। अगर आपकी उस टाइम डेथ हो जाती तो हस्बैंड के साथ वियोग तो वैसे भी होना था। और अगर आप 35 की थी तो आपके हस्बैंड जो था वो 32 के थे, क्योंकि वो 3 साल छोटे थे। तो उनकी लाइफ में तो किसी और ने आना ही आना था, एंट्री होनी ही होनी थी। तो आपकी लाइफ इसलिए बढ़ी, या भगवान ने आपको लाइफ आगे एक्सटेंशन इसलिए दी क्योंकि आपका छोटा बच्चा था, वो अपनी किस्मत से आपको बचा गया, क्योंकि मुझे माँ का प्यार चाहिए, क्योंकि बाप तो मुझे छोड़ ही जाता अगर एक और लेडी उसकी लाइफ में आती, तो उसकी लाइफ खराब ना हो, शायद इस वजह से आपको एक्सटेंशन मिली है। और उसका प्रमाण जो है आपके हाथों में है, ठीक है, तो आपकी एक्सटेंशन हो रही है। बट आपका वियोग तो अपने हस्बैंड से होना ही होना था। तो जब ये बातें उन्होंने सुनी समझी, उनको उनके इवेंट बाय इवेंट, जैसे कहते हैं ना हम डॉट्स के साथ डॉट्स मिलाते हैं, तब उनको बातें समझ में आई, कहती हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। एंड नाउ शी इज ऑन हर पाथ, वो आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, अपने अपने आप को अब सेल्फ डिपेंडेंट है एक तरह से। डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? एक तो कारण यही बता दिया आपको, ठीक है। और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पुराने ऐसे कार्मिक्स थे जिसमें कि आपको एक ही टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लाइफ थी, उसमें एक लेडी का ऋण देना था आपने, उससे पुरानी लाइफ थी उसमें भी शायद कोई ऋण देना था, पर आपके ऋण इतने थे कि आपके पास उतनी ज्यादा लाइफ नहीं बची। लाइफ बची हैं 4, हो सकता है ऋण हो आपके पास 6 लेडीज के, ठीक है। तो आपको वो ऋण 6 लेडीज के 4 ही लाइफ में पूरे करने हैं।
या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लास्ट लाइफ है और उसमें आपके पास 2 ऋण बचे हुए हैं, 2 लेडीज के, तो आपको वो दोनों के ऋण देने हैं। अब ऋण देने का मतलब ये है कि या तो पहली के होते हुए भी दूसरी शादी कर लो और दोनों को एक्सेप्टेंस में ले आओ, और यहाँ पे पहली के साथ डिवोर्स लो। जब डिवोर्सेस होते हैं तो पोटेंशियली पिछली लाइफ क्या हुई होती है, क्या कर्म ऐसे क्या किए होते हैं मोस्टली लोगों ने? देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने पहले सुना होगा कि हस्बैंड की जब डेथ होती थी, खासकर लड़ाइयों में, राजपूतों में, तो उसमें क्या होता था, वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी, सती हो जाती थी। जैसे महारानी पद्मावती, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को वो मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को त्याग देती थी, सती हो जाती थी। क्योंकि सर आप अभी देखेंगे ना, अगर इस टाइम अगर हमारे देश में कोई क्राइसिस है, आने वाले टाइम में जो क्राइसिस मुझे लगता आएगा वो इसी का है। हाँ बिल्कुल, शादी ही नहीं कर रहे लोग। हाँ नहीं कर रहे, आपने आई एम श्योर देखा होगा। बिल्कुल। और ये ट्रेंड भी ग्लोबली आ रहा है, या तो लड़के नहीं करना चाहते या लड़कियां नहीं करना चाहती, बट वो जो ग्लोबल ट्रेंड है, पहले तो लोग कहते थे 25-26 में कर देनी चाहिए। अब मैं अपने रिलेशन में देखता हूँ कि जो मेरे दोस्त सिख फैमिली से हैं वो सब 25-26 तक कर लेते हैं। अदर देन दैट 30 साल तक तो सोचना शुरू करते हैं कि अब शादी करते हैं। 35 तक मोस्ट लोग ऐसा अब हो जाता है चल छोड़ के नहीं क्या है, तो शादी नहीं हो रही। और अगर अभी क्रिकेटर्स को भी देखेंगे, शिखर धवन देख लीजिए, युजवेंद्र चहल, धनश्री, डिवोर्स, तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक जितने भी जो मैरिड हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे, और जो सिंगल हैं उनको समझ आ पाएगा कि क्या पोटेंशियली मे बी फ्यूचर में कोई डिवोर्स का रीजन बन सकता है। देखो आजकल की जो लाइफ है ना, उसमें किसी के पास टाइम नहीं है और पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के पास पेशेंस बहुत होता था, ठीक है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम रखते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हस्बैंड अगर चिल्ला रहा है तो वाइफ भी चिल्लाती है। पहले क्या होता था, वाइफ थम जाती थी, ऐसे ही ज्यादातर होता था। और बाद में जब हस्बैंड का मूड ठीक है या बातें समझने के मोड में है, तब उसको समझाती थी कि तुम तब बोल तो रहे थे ये बात, पर मेरी सिचुएशन भी तो समझो। तब हस्बैंड वाइफ में पैचअप हो जाता था आराम से। आज की डेट में क्या है कि वो दोनों ही एक जैसे हो गए, राइट। या इवन वैसा वर्सा भी, अगर वाइफ अगर चिल्ला रही है तो मैं भी तब हस्बैंड समझ जाता था। हाँ, कि वो शांत हो जाता था और बाद में वो सेटल हो जाता था। हाँ, कहीं ना कहीं आप कह रहे हो अंडरस्टैंडिंग पहले बेटर थी, अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पेशेंस था ना लोगों में। आज की डेट में पेशेंस ही कहाँ है। राइट। अब आप वो स्टोरी बता रहे थे ना महारानी पद्मावत वाली, कि पहले आग में झोंक दिया सती हो गई, सती हो गई। हाँ। तो डिवोर्स के रीजंस की कुछ डिस्कशन। देखो हम अब ये बात समझो, अगर उनकी लाइफ लंबी थी, चाहे उनके नाम के साथ थी, पर उन्होंने अपने आप को एक तरह से त्याग दिया, ठीक है। अब आइडियली क्या होता है, सुसाइड में क्या होता है, डाउनग्रेड हो सकता है, उसके बाद कोई डाउनग्रेड भी हुआ हो, योनि अलग चेंज हुई हो, पर बाद में क्योंकि उनके कर्म तो अच्छे थे, तो आगे जाकर उनको ह्यूमन योनि जब मिली, तो अब वो जो पुराने कर्म उनको उनके साथ पूरे करने थे वो पूरे करने आ गई। आपको याद है पिछली बार मैंने एक बात की थी सोल कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें मैंने कहा था कि हमारे 7 चक्र जो हैं 7 वादों के साथ जुड़े हुए हैं और 7 जन्मों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो क्या पता वही कार्मिक्स पूरे करने के लिए आपको कई बार एक नहीं 2 वाइफ के साथ रहना पड़ता है। और यहाँ कई बार ऐसा भी होता है, किसी लेडी की अगर डिवोर्स हो गया तो उसे भी सेकंड हस्बैंड की तरफ जाना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारी केसेस हैं। श्योर।